हम पुलिस का काम है ना, आप तलवार लेकर दौड़ेंगे। पुलिस तो इसको सेफ्टी दे रही है। पुलिस सेफ्टी कर रही है, हमारी बहन वो बेटी जांच बैठी है का इसमें। विषय है ना, पुलिस क्या कर रही है? मैडम मेरी आपको किसने हक दिया तलवार लेकर दौड़ने का? हक मैं दो बेटियों का बाप हूँ। कल को मैं अपने लेकिन कानून नहीं सर, कानून तो इसको सेफ्टी दे रहा है। आप तलवार लेकर दौड़ेंगे, डर नहीं है। डर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो क्या करेंगे? मैडम आप भी किसी की बहन बेटी हो, हमारी बहन हो। अरे तो कानून है इस देश में। अरे सर कानून है, कानून है। कानून सजा देगा। एक मिनट रुक जा। इस देश में कानून सजा देगा या तलवार से सर ऐसी करें कानून मार ने देंगे। सर कानून ने बचा लिया क्या उस लड़की को? अरे जब पता चला है पुलिस ने गिरफ्तार अरे कर सर लिया, कितने तो- कितने केस होते? बहन जी टारगेट करते हैं सबको ये। आप 10 लोग एक साथ बस को के अंदर नहीं घुसने की मैडम कोशिश निकालो, कर रहे हैं। मैडम पुलिस अपना काम करेगी, आप मैडम दौड़ेंगे क्या? 2 मिनट निकालो, उसको बीच में से फाड़ दूंगा। किसी की बच्ची को मार दिया उसने, क्या किया उसने? किसी बच्ची के 35 टुकड़े कर दिए। 2 बेटियों का बाप मैं भी हूँ। नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे यहां पर साउथ दिल्ली में हुए श्रद्धा वालकर केस की। बता दें कि लगातार इस केस में दिल्ली पुलिस छानबीन की रफ्तार बढ़ा रही है और जिस तरह से श्रद्धा वालकर के केस में आए दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें इस केस के मुख्य आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला की, जी हाँ, यहाँ पर उसका कन्फेशन आ चुका है। कई सबूत पुलिस के हाथ लग चुके हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे राज हैं जो आफ्ताब छुपाए बैठा है और दबाए बैठा है। और अब इसी बीच अगर मैं बात करूं आफ्ताब अमीन पूनावाला की, तो आपको बता दें कि अब इस केस में ड्रग्स का कनेक्शन सामने आया है। आखिरकार क्यों इस केस में ड्रग्स का कनेक्शन सामने निकल करके आ रहा है और कौन है वो शख्स जिसने श्रद्धा की जान लेने में आफ्ताब अमीन पूनावाला की मदद की है। लगातार ये मुद्दा सामने आ रहा है और इसी बीच यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जिस तरह से जब कोर्ट में आफ्ताब की पेशी हुई और उस दौरान किस तरह से यहाँ पर जो गुस्साई भीड़ थी जिसने आफ्ताब पर हमला बोल दिया, लगातार वो वीडियो भी जिस तरह से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, उसे देखकर एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि जनता अब इस वक्त आफ्ताब को लेकर जरा सी भी यहाँ पर कह सकते हैं कि सावधान, जिस तरीके से गुस्सा है वो यहाँ पर जनता का कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा और जनता अब बिल्कुल नहीं चाहती कि आफ्ताब को सजा मिलने में जरा सी भी देरी हो, क्योंकि जिस तरह से कल आफ्ताब की वैन, जिस वैन में आफ्ताब को ले जाया जा रहा था, जिस पर हमला यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा किया गया, और उसके बाद अब एक बात साफ है कि आफ्ताब को लेकर जनता का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच जिस तरह से दिल्ली के अक्षरधाम में एक और ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक पत्नी ने अपने पति की खुद अपने बेटे के साथ मिलकर पहले उसकी जान ले ली, नशीली दवाई खिलाकर उसे बेहोश किया और फिर उसकी जान लिया और उसके बाद उसके शव के 22 टुकड़े कर दिए। 22 टुकड़े करने के बाद किस तरह से एक एक कर उन्हें ठिकाने लगाने की कोशिश की। इसके बाद यहाँ पर दिल्ली में लगातार जो डर का माहौल है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि एक ऐसी मॉडर्न सिटी, यानी कि अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली देश की राजधानी मानी जाती है। हर चीज में दिल्ली का एग्जाम्पल सेट किया जाता है, चाहे वो एजुकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, मॉडर्नरी हो, यहाँ पर हर मुद्दे को लेकर दिल्ली की तारीफ की जाती है। और ऐसे में अगर क्राइम रेट इस तरह से दिल्ली में बढ़ता रहेगा तो कहीं ना कहीं देश की छवि पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। यही वजह है कि जिस तरह से अब दिल्ली पुलिस इस मामले में जी तोड़ कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व किया जा सके। हालांकि आफ्ताब का अभी भी जो यहाँ पर टेस्ट होना है, पॉलीग्राफी टेस्ट, वो अभी उसका एक सेशन रह चुका है। जी हाँ, आपको बता दें 3 सेशन की प्रक्रिया है जिसमें 2 उसके सेशन हो चुके हैं और अभी एक और सेशन रह गया, जिसके लिए कोर्ट की तरफ से 5 दिसंबर की तारीख दी जा चुकी है और 5 दिसंबर को अब आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट का 3rd सेशन होना है। यहाँ पर आपको बता दें कि कई सवाल यहाँ पर आफ्ताब से पूछे जाएंगे, क्योंकि लगातार आफ्ताब अपने बयान से दिल्ली पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब दिल्ली पुलिस को मिल नहीं पाए हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से आफ्ताब की न्यायिक हिरासत को बढ़ाने का फैसला कल कोर्ट ने लिया। लेकिन जब कोर्ट से बाहर आफ्ताब को लाया गया, उस वक्त जो भीड़ थी, जो वहां पर लोग मौजूद थे, उनका
गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि वो आफ्ताब की जान लेने पर उतर आए। जिस तरह से 4 से 5 लोग अचानक से आफ्ताब की वैन पर हथियारों से हमला करने लगे, जिसका वीडियो जब से सोशल मीडिया पर आया है, यहाँ पर और ज्यादा जो कह सकते हैं कि खौफ का माहौल दिल्ली में और ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में लगातार जिस तरह से डर के माहौल में लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं जिन लोगों ने आफ्ताब की वैन पर हमला किया, जब उनसे बातचीत यहाँ पर की गई, उनका ये साफ कहना है कि ना तो उन्हें अब न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा है, ना सरकार पे है, ना प्रशासन पे है। ऐसे में अपनी देश की बेटियों को, अपनी बेटियों को बचाने के लिए अब हम जैसे लोगों को ही यहाँ पर सामने आने की जरूरत है, क्योंकि अगर अभी भी कोई बड़ा कदम यहाँ पर नहीं उठाया गया तो शायद आफ्ताब जैसे और आरोपी बढ़ सकते हैं। और साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है किस तरह से कल भी दिल्ली के अक्षरधाम इलाके से एक ऐसा मामला सामने आता है जिसमें एक पत्नी ने अपने ही बेटे के साथ मिलकर अपने पति को पहले नशीली दवाई देकर उसकी जान ली और फिर उसके बाद उसके शव के 22 टुकड़े कर उन्हें पास के ही एक मैदान में ठिकाने लगा दिया। आपको बता दें कि ये केस भी 20 जून का है। पुलिस इस मामले में लगातार छानबीन कर रही थी, लेकिन इस मामले का खुलासा हुआ श्रद्धा वालकर केस के साथ। जी हाँ, जब श्रद्धा वालकर की बॉडी के पार्ट्स दिल्ली पुलिस ढूंढ रही थी, उस वक्त ही इस केस की भी जानकारी हुई, और तब जाकर जब छानबीन हुई तो पता चला कि जिस मेल बॉडी के पार्ट्स यहाँ पर पुलिस को मिले हैं वो एक अंजन शर्मा नाम के शख्स के हैं, जिसकी उसी की पत्नी ने कह सकते हैं कि जान ले ली थी, और वो जो यहाँ पर टुकड़े पुलिस को मिले उसके आधार पर ही ये पूरा खुलासा हो सका। यहाँ पर दिल्ली क्राइम ब्रांच की ओर से खुद इस बात का खुलासा किया गया। यहाँ पर उस कह सकते हैं उस महिला का भी बयान सामने आया कि आखिरकार उसने क्यों अपने पति की जान ली। लेकिन यहाँ पर सवाल लगातार यही उठ रहा है कि जहां एक और दिल्ली की हर जगह तारीफ होती है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, ट्रांसपोर्टेशन का डिपार्टमेंट हो, हमेशा ये कहा जाता है कि दिल्ली सबसे बेस्ट मानी जाती है। लेकिन जिस तरह से लगातार क्राइम रेट अब लगातार बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं सवाल अब आम आदमी पार्टी पर भी उठ रहे हैं। जिस तरह से लगातार यहाँ पर अगर मैं बात करूं AMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर यहाँ पर शिवसेना सांसद संजय राउत, जिस तरह से श्रद्धा वालकर केस को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जहां एक और संजय राउत आफ्ताब के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी का साफ तौर पर कहना है कि आफ्ताब को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन श्रद्धा वालकर के केस को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना गलत है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर अगर बात करें आम आदमी पार्टी या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो उनकी ओर से यहाँ पर सिर्फ श्रद्धा वालकर के पिता, उनके परिवार और साथ ही दिल्ली की जनता को इंसाफ की मांग, इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिलाया गया है। लगातार दिल्ली पुलिस भी इस केस में छानबीन कर रही है, लेकिन सवाल लगातार यहाँ पर यही उठ रहा है कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों इस तरह के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हर कोई इसमें अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। यहाँ पर अगर बात करूं मैं, कई ऐसी जानी मानी हस्तियां जिनका ये कहना है कि श्रद्धा वालकर के साथ वो सब कुछ नहीं हुआ होता अगर उसने अपने पिता की बात मान ली होती। यानी कि श्रद्धा वालकर के पिता विकास वालकर का ये साफ तौर पर कहना था कि जब उन्हें आफ्ताब और श्रद्धा के लिव इन रिलेशनशिप के बारे में पता चला, उन्होंने साफ तौर पर अपनी बेटी को घर वापस आने की बात कही, लेकिन श्रद्धा वापस नहीं आई। साथ ही जब मारपीट की बात यहाँ पर श्रद्धा के पिता को पता चली, उस वक्त भी उन्होंने यही कहा कि आफ्ताब को छोड़कर आ जाए। लेकिन सवाल लगातार यही उठ रहा है कि श्रद्धा जैसी मॉडर्न लड़की आखिरकार क्यों आफ्ताब के इन जुल्मों को सह रही थी, क्योंकि सिर्फ आफ्ताब ने श्रद्धा की जान ही नहीं ली, बल्कि वो उसके साथ मारपीट भी करता था। कई चीजें ऐसी थी जो अब सामने आ रही है, और अब हर किसी को ये सवाल परेशान कर रहा है कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से श्रद्धा आफ्ताब के चंगुल से निकल नहीं पाई थी। लेकिन यहाँ पर अब इंतजार हर किसी को 5 दिसंबर का है, जब 5 दिसंबर को आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट का 3rd सेशन होगा, और हर किसी को उम्मीद है कि शायद इस टेस्ट के बाद आफ्ताब अपना जो गुनाह है, जो असली गुनाह है, उसे कबूल कर लेगा। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।